skit in front of you all. But before we start, I would like to request you all to please put your phones on silent so everyone can enjoy. Today, we are going to show a few problems and issues about India. We are not hurting anyone's feelings or emotions here. Just trying to give our own opinion in front of you all for a better future of India. Hope you like it. मगर हमारे बीच तो कभी ये तेरी भाषा और ये मेरी भाषा तो नहीं हुई, तो इन लोगों में क्यों हो रही है? हमारा लक्ष्य कुछ और था। हम देश की आजादी के लिए एक साथ आए थे और हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी के ऊपर तो राष्ट्रगीत लिखी थी ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, फिर भी लोग समझ नहीं पाए। अरे राजगुरु ते सोड, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीला एकत्र करून मावळा थंब केला होता, तिथे पण जातीपातीचं राजकारण करतात। जनरल कैटेगरी SC ST NT कशाला पाहिजे? इसलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि मैंने भी महाराज के ये सारे सोच विचार पढ़े थे। काश कि उस वक्त लोग उनके सोच विचार पर गहराई से सोचते, तो आज ये नौबत ना आती। बड़ी बात यह है कि जिसमें से डबकी एक बूंद आने वाले सारे नस्ल में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, हंसते हंसते उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर, लेकिन समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। बाकी जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आज़ादी की जरूरत नहीं, जरूरी यह है कि हमें ये आज़ादी कैसे मिलती है। अगर यह आज़ादी कहीं हमें गलत तरीके से मिल गई, तो मुझे यह कहने की इज्जत नहीं कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, बुरे आ जाएंगे, कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घुसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नाश शुरू होगा, जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्ल और सरकारों की कमर टूट जाएगी। आज का फंक्शन तो बहुत अच्छा रहा ना? हाँ, मेरे को वो डांस बहुत पसंद है। तुझे क्या पसंद आया? अरे मेरे को वो सिंगिंग तो बहुत पसंद आई। अच्छा, अब तो मैं भी बड़े होकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तो आर्मी में जाऊंगी। तू किस में जाएगा? मैं बड़े होके एयरफोर्स में जाऊंगा। अच्छा चल चल, घर आ गया, कल मिलते हैं, बाय। देख ली इनकी देशभक्ति। अब देखो अपने माँ के आंगन में कितने आराम से कचरा फैला रहे हैं। ये है असली देशभक्त, जो कि इतने बारिश में भी अपना काम करने से चूक नहीं रही। इसीलिए किसी ने बोल के रखा था कि all heroes not wear caps। अगर आज की भाषा में कहे तो उसे
सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो सब्जी लेते हैं। मैं भी आर्मी में जाना चाहती थी और देश की सेवा करना चाहती थी, पर मेरी हाइट और वेट दोनों भी उस एग्जाम में फिट नहीं हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। मेरे घर के पास ही एक आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड है, मैं वहाँ रोज ये ताज़ी सब्जियाँ देती हूँ। अब तो यही मेरी देश की प्रति सेवा है, आखिर भारत तो है ही कृषि प्रधान देश। बात तो सही है तुम्हारी, पर आधी से ज्यादा खेती बाड़ी खत्म हो चुकी है। अपनी जमीन बेचकर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। अब तो सीमेंट जंगल ही ज्यादा दिखते हैं। ऊपर से बोलते हैं कि कम टू नेचर स्लैब, रिवर व्यू कर लेते हैं, बाद में वही पानी घर में आने के बाद शिकायत करते हैं। अरे फौजी साहब, ये तो फिर भी ठीक है, लोग कम से कम समर्स और विंटर्स में तो ठीक से रह पाते हैं। आपको पता है कुछ फार्मर्स अपने फायदे के लिए लोगों को मौत के घाटे उतारते हैं। वो कैसे? वो देखो, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आप ही बताओ फौजी साहब, अगर कोई इंसान ये खाएगा तो वो बीमार नहीं होगा? ये तो काफी जानलेवा है। ये देशद्रोह से काम थोड़ी ना है। विशुअल थैंक्स टू अवर तुकाराम मुंडे सर, क्योंकि उनने फूड इंडस्ट्रीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। मैम, हमें एक बात बताओ, आपने हमें आधुनिक कहानी तो बहुत अच्छी बताई, पर हम अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तब तो मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग कैसे मैसेज करते थे, कैसे उनके इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप होते थे, इतना बड़ा क्राउड सिंगल पर कैसे आता था? स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे लेखकों का है। उनकी इतनी सारी बातें, चाहे किताबों में हो या न्यूज़पेपर में हो, हमारे लोगों को प्रेरित करती थी, मतलब तुम्हारी भाषा में इंस्पायर करती थी। लोगों में वो कॉन्फिडेंस लाने का काम करना भी देश सेवा ही है, जिसके लिए लोकल आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की है। किसी ने पोवाड़ा गाया, किसी ने नुक्कड़ नाटक किया या किसी ने नॉवेल्स लिखी। सबने अपनी कला को भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित किया। उन्हें देखकर लोग आज़ादी के जंग के लिए एक साथ आने लगे। इसलिए आप कहती है इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी कला, उसके विचार उस कलाकार को हमेशा जिंदा रखती है। हाँ, जो वंदे मातरम हम आज गाते हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान लेखकों ने लिखा है। चाहे वो लोकमान्य तिलक जी की नॉवेल हो या वीर सावरकर या सरोजिनी नायडू या अल्लू हुसैन, सबने अपने तरीके से देश की सेवा की है। So, all set for the performance? Yes, sir. We have practiced very hard for this event. Finally, it's 15 August. So can you explain me what are the colors in the flag and what are the meaning of it? That's simple. Orange stands for Hindus, white stands for Christians, and green stands for Muslims. Because we all are one. That's right, we are all one. But the meaning of orange is courage, which everyone is having but still cannot use in bad things to speak up. And white stands for peace, which everyone wants but still cannot fight on unnecessary things. And green stands for our beloved Bharat Mata's land,
which is full of diversity and culture, which is slowly turning into grey. People are cutting trees on the name of development, and people are spending too much money on oxygen cylinders and vitamin C. But sir, what is that circle in the middle of the flag? It's Ashok Chakra. He was a great king who used to work hard for his people. There are 24 lines in the Ashok Chakra, meaning of wheel of law. And so, my dear students, whenever you are holding this flag in your hand fiercely, you should know the meaning of it. Yes, sir. नदियाँ हर जगह आपको रेवों के भांति पूछ दिया है, पर उसी से कचरा फेंकना या आपके स्वार्थ के लिए उन्हें तोड़ देना, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? आसाम राज्य से सिचुएशन होने पर सब लोगों को रोना आता है। कोई ये सरकार को ट्रोल करेगा, कोई बात सरकार को करेगा। अरे पर हर बार जिम्मेदार सिर्फ सरकार या नेचर नहीं होते, हम खुद भी होते हैं। क्यों हम लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते और चंद पैसों के लिए अपनी जमीन किसी बिल्डर को दे देते हैं? भारत ने तरक्की तो बहुत कर ली, पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस टर्म को ठीक से नहीं समझा। एक्सीडेंट होने के बाद रोड सही करना है या एक्सीडेंट ही ना हो, इसलिए पहले से ही अच्छे रोड बनाने हैं। चाहे वो मिसिंग लिंक का टनल हो या कांग्रेस के जबरदस्त एग्जाम्पल। बात बस यही है, यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट और दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे। बस आपने मिले हुए पैसे को उतना हार्डवर्क से जस्टिस देते हैं क्या? ये पूछ रही है हमारी पीढ़ी। क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे तो हमारे ही हैं। और कल जान भी हमारे ही जाएगी। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे आजू बाजू नहीं होते। कास्टिज्म बेस्ड रिजर्वेशन रखना सही है या टैलेंट बेस्ड और फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ड रखना सही है? जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो मेहनत करेगा। 35% पर कल को मान के चलो उसे जॉब मिल भी गई। और पता चला ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को स्टिचेस करते वक्त सीजर उसके पेट में ही घुस गया तो डिवाइड एंड रूल तो ब्रिटिशर्स ने किया था और हम भी वही करेंगे, तो हमें और उनमें क्या फर्क? हमारे देश में ज्यादातर और चाणक्य जैसे इतने ज्ञानी पंडित होने के बावजूद हमें अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और न्यूटन के बारे में भी पढ़ाया गया, तो हम क्यों नहीं हिस्टोरिकल कल्चर और फॉरेन स्टडीज में इन्फ्लुएंस होंगे? भारत की स्त्री का इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद आज भी उसे अलग अलग बंधन में बांधना और कहना तुम एक मामूली सी स्त्री हो, अपनी मर्यादा में रहो, क्या ये कहना उचित है? उसने अपनी देश की माता जिजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तारा रानी, सुधा मूर्ति, किरण बेदी जैसे लोगों के बारे में बताकर हौसला देना चाहिए या शादी के घर संभालो, यही